बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 6 एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप माना गया है, परंतु धन बल के अभिमान में मनुष्य इस नैतिक शिक्षा को भूल जाता है। इसी कारण वह एक गरीब को सताने में ज़रा भी संकोच नहीं करता। एक अहंकारी जमींदार भी इस प्रकार एक गरीब विधवा की झोंपड़ी हड़प लेता है, परंतु विधवा की एक बात सुनकर वह पश्चाताप करने पर विवश हो जाता है। पाठ का सारांश। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को आगे बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोंपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है और वह विधवा बुढ़िया की झोंपड़ी उसे वापस कर देता है। पाठ का बोध। विधवा की झोंपड़ी कहाँ थी? विधवा की झोंपड़ी जमींदार के महल के पास थी। झोंपड़ी हथियाने के लिए जमींदार ने किसका सहारा लिया? झोंपड़ी हथियाने के लिए जमींदार ने अदालत का सहारा लिया। बुढ़िया को अपनी झोंपड़ी से लगाव क्यों रहा होगा? बुढ़िया अपने बेटे और पति के साथ इस झोंपड़ी में रहा करती थी। उसके पति और बेटे की मृत्यु भी उसी झोंपड़ी में हुई थी। यही कारण था कि उसका अपनी झोंपड़ी से अधिक लगाव रहा। कठिन शब्दों के अर्थ। अहाता, चार दीवारी। वृद्धावस्था, बुढ़ापे का समय। पूर्व स्थिति, पहले की स्थिति। मृत प्राय, लगभग मरा हुआ। निष्फल, बेकार। आंतरिक, भीतर। धन मद, धन का नशा, घमंड। गर्वित, अभिमानी। कर्तव्य, उचित कर्म। कृतकर्म, पहले किया गया कार्य। पश्चाताप, पछतावा। पाठ का बोध और अभिव्यक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न। जमींदार विधवा की झोंपड़ी क्यों हथियाना चाहता था? जमींदार अपने महल के अहाते को झोंपड़ी तक बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह विधवा की झोंपड़ी हथियाना चाहता था। जमींदार ने विधवा की झोंपड़ी हथियाने के लिए कौन सी चाल चली? जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले वकीलों को पैसों का लालच दिया और अदालत की सहायता से बुढ़िया की झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। जमींदार ने टोकरी ना उठा पाने पर विधवा को क्या कहा? जमींदार ने टोकरी ना उठा पाने पर विधवा को कहा कि वे टोकरी नहीं उठा सकते। विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? जमींदार ने विधवा बुढ़िया और उसके पोते को उनके घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी पोती उस घर से नहीं जाना चाहती थी। अपने घर पर ना होने के कारण विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक का नाम क्या है? माधवराव सप्रे। विधवा बुढ़िया ने जमींदार से क्या मांगा? टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विधवा बुढ़िया। यह कहानी क्या संदेश देती है? अहंकार का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जमींदार नौकर से ना कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगा? विधवा द्वारा बार बार हाथ जोड़ने और पैरों में गिरने पर जमींदार को उस पर दया आ गई, जिसके कारण वह नौकरों को ना कहकर खुद ही टोकरी उठाने लगा। जमींदार को विधवा के सामने किस कारण लज्जित होना पड़ा? जमींदार ने विधवा की झोंपड़ी छल कपट से छीन ली, परंतु विधवा की एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाया। वो विधवा के सामने उसी लज्जा का कारण बना। विधवा की झोंपड़ी से कौन सी यादें जुड़ी हुई थी? विधवा अपने पति और पुत्र के साथ उस झोंपड़ी में रहती थी। उसके पति, बेटे और बहू की मृत्यु उसी झोंपड़ी में हुई थी। अब वह अपनी पोती के साथ उस झोंपड़ी में रहती थी। आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? इस कथन के माध्यम से विधवा कहना चाहती थी कि उसने और उसके परिवार ने इस झोंपड़ी को बनाने के लिए हजारों टोकरियों का भार अपने कंधों पर उठाया है। इस कथन में प्रेम, बलिदान और मिलाप का भाव समाहित है। जमींदार का हृदय परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ? जमींदार जब एक टोकरी भर मिट्टी भी ना उठा पाया तो विधवा द्वारा कहे इस कथन, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप कैसे उठाएंगे? से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। कहानी का शीर्षक एक टोकरी भर मिट्टी क्यों रखा गया होगा?
कोई और शीर्षक सुझाइए। कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहज चित्रण हुआ है। विधवा बुढ़िया को अपनी झोंपड़ी से लगाव है। एक टोकरी भर मिट्टी पर आधारित कथनों के कारण ही जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ और विधवा को उसकी झोंपड़ी वापस मिल गई, अतः यह शीर्षक उचित है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य शीर्षक जमींदार का पश्चाताप या अहंकारी जमींदार हो सकता है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। किसने किससे कहा? जमींदार ने विधवा से। टोकरी क्यों नहीं उठाई जा सकी? टोकरी का भार ज़्यादा रहा होगा, जिस कारण टोकरी उठाने में मुश्किल हुई। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? इस पंक्ति का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि जमींदार अपने अहंकार के कारण वह टोकरी नहीं उठा पाया होगा। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। आंखें खुलना, सच्चाई का पता लगना। चल बसना, मर जाना। कहानी के आधार पर इन नामों की विशेषता बताते हुए एक एक वाक्य लिखिए। बुढ़िया, बुढ़िया बहुत दीन थी। लड़की, लड़की बहुत छोटी थी। जमींदार, जमींदार लोभी था। नौकर, नौकर आज्ञाकारी थे। वकील, वकील बेईमान थे। दो दो पर्यायवाची लिखिए। घर, निकेतन भवन। हाथ, हस्त, कर। आँख, नेत्र, चक्षु। कन्या, लड़की, बालिका। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।